मुझे अभी भी याद है वो दिन, वो सुबह और वो रात के 3:30 बजे। हाँ, नींद तो आ रहा था, पर एक्साइटमेंट इतना था कि सो ही नहीं पाए। आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक सफ़र जो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो बने रहे मेरे साथ। और हमारा डेस्टिनेशन था अरुणाचल प्रदेश के डोंग वैली, जहाँ सूरज के सबसे पहले किरण भारत को जगाती है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, नामसाई, परशुराम कुंड के तरफ, और दूसरा सिलापथार, जोरनाई, पासीघाट, रोइंग और तेजू की तरफ। हम लोग पासीघाट की तरफ गए थे। 2 घंटा ड्राइव करने के बाद हम लोग ने छोटा सा ब्रेक लिया, और हमारे आंखों के सामने नज़ारे कुछ ऐसे थे। थोड़े टाइम के लिए आंखों को सुकून देके हम लोग फिर से चल पड़े। तो करीब 6:30 बजे हम लोग पासीघाट टाउन पहुंच चुके थे। हम लोग पहले से प्लान बना के आया था, जब पासीघाट टाउन पहुंचेंगे वहीं पे ब्रेकफास्ट कर लेंगे और थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होके जर्नी स्टार्ट करेंगे। लेकिन इतना सुबह कोई भी दुकान खुला नहीं था, तो हम आगे की तरफ चलते गए। हम लोग काफ़ी आगे आ चुके थे, लेकिन एक भी दुकान दिख नहीं रहा था खुला। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि आगे चलते हैं और कहीं पे तो खुला होगा, तो जहाँ पे खुला होगा वहीं पे रुक जाएंगे, जो भी होगा वही खा के चले जाएंगे, क्योंकि आगे और बड़ा टाउन था नहीं पासीघाट के बाद। अभी जितना आगे बढ़ते जा रहे थे उतना ही एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता ही जा रहा था। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद एक बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट मिला, जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए। रिजॉर्ट काफ़ी बड़ा और साफ था। आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मिल जाएंगे, पर पहले से आपको ऑर्डर करना पड़ता है। अभी ब्रेकफास्ट भी हो गया था और मैं भी फ्रेशन अप हो गई, और थोड़ा झूलना भी हो गया था। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद निकल पड़े फिर से। रास्ता इतना खूबसूरत था कि दिल के धड़कनें बढ़ जाते थे। हर मोड़ पर
एक नई सुंदरता का इंतज़ार था, जैसे कि प्रकृति ने इसे खुद अपने हाथों से बनाया हो। अभी रोइंग टाउन पहुंच गए थे। वो गेट के पीछे टाउन है और अनिनी भी इसी रास्ते से जाते हैं, पर हम लोग को जाना था तेजू की तरफ, तो हम लोग ने राइट टर्न ले लिया। आप में से कोई अगर डोंग वैली जाने के लिए प्लान कर रहे हो इस रास्ते से, तो तेजू ही लास्ट टाउन है, इसके बाद और टाउन नहीं आएंगे। तो अगर कुछ सामान चाहिए ज़रूरी तो आप यहीं से ले लीजिएगा। बाकी आपको छोटा मोटा दुकान मिल जाएंगे आगे, पर ज़रूरी सामान नहीं मिलेंगे। अब हम एक पॉइंट पर पहुंच चुके थे जहां से दो रास्ते निकलते हैं हमारी मंजिल के लिए। राइट की तरफ एक रास्ता जाता है, उस रास्ते से जाने से नामसाई और परशुराम कुंड वाले रास्ता ज्वाइन करते, और लेफ़्ट जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये हाइलुयंग रोड है। रोड बहुत अच्छा है, बस थोड़ा छोटा और जिगजैग ज़्यादा है इसमें कंपैरेटिवली नामसाई और परशुराम कुंड वाले रास्ते से। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम दिखने वाला रास्ता फिर से आया। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितने थे ऐसे, लेकिन आपको ऐसे 2-3 मिल ही जाएंगे। हम पहाड़ के सबसे ऊपर पॉइंट पर पहुंच गए थे, जहां से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरे दुनिया हमारे पैरों के नीचे हो। हवा ठंडी और साफ थी, और नीचे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे हम उड़ रहे हो। वहाँ की खूबसूरती ने हमें अपनी ओर खींच लिया, और हमें ऐसा लगा जैसे हम जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल को जी रहे हो। इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, आप खुद आने पर समझ पाएंगे। आप इसे सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कभी पहाड़ के ऊपर, कभी पहाड़ के नीचे, ऐसे ही कितने
इतने पहाड़ों को पार करते हुए जा रहे थे, पर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमारी जर्नी बहुत लंबी थी। हम लोग को पहले से पता था कि रास्ते में दुकान नहीं मिलेगी, इसलिए हम लोग फुल्ली प्रिपेयर थे और खाना पानी थोड़ा बहुत साथ में लेके आए थे। पूरा रास्ता खाली था, कोई एक इंसान नहीं मिला। लेकिन जब हमें बीच में कुछ लोग मिले तो एक अजीब सी खुशी मिली। पूरे जंगल और पहाड़ में सुनसाने होने के बावजूद किसी को मिल जाने से हमें एक नई एनर्जी मिली। हमें ये जानकर अच्छा लगा कि इतने बड़े जंगल और पहाड़ के बीच में हम अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं। पूरे रास्ते ऐसे ही थे और आगे भी ऐसे ही है। गाड़ी मेरे भाई चला रहे थे और रास्ते में मजा कर करके जा रहे थे। अगर हम नामसाई और परशुराम कुंड की ओर आते तो ये रास्ता से निकलते। और फाइनली हमें आगे कुछ होटल्स मिले जहां हमने खाना खाया। और इनसे मिलिए, ये है मुट्टू, इन्हीं का होटल है। बहुत लंबे जर्नी करने के बाद ये एक पहला पॉइंट था जहाँ पे कुछ दुकानें और होटल्स थे, और इसके बाद फिर से बहुत दूर तक ना होटल और ना ही दुकानें आती हैं। इसीलिए खाना खाने सभी लोग यहाँ जमा होते हैं। खाना खाने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसीलिए मैंने थोड़े टाइम के लिए आंखें बंद कर ली और आराम कर लिया। जब मेरी आंखें खुली तब मैंने देखा कि मेरे सामने एक पूरी तरह से अलग नज़ारा था, और मैं बता नहीं सकती आपको उस वक्त मुझे कैसा फील हो रहा था। लोहित नदी हमारे संग संग बह रही थी, जैसे कि वो हमारे जर्नी के हिस्सा थी। शाम हो चुकी थी और मंजिल अभी भी बहुत दूर थी,
तो हम लोग डिसाइड किया कि आज डोंग वैली नहीं जाएंगे, पास में ही कहीं होटल या होम स्टे मिलने से वहीं पे रुक जाएंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग जर्नी फिर से स्टार्ट करेंगे। अभी रात हो चुकी थी और हम लोग को पता नहीं था कि होटल मिलेंगे कि नहीं। टेंशन बढ़ते जा रहे थे। हमारे पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं था और बाहर बहुत ठंड थी। लेकिन कुछ दूरी जाने पर वालों की लाइट्स दिखाई दी और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। हम लोग लकी थे कि रूम्स मिल गए एक रिजॉर्ट पे। रिजॉर्ट नामती वैली में था और वालों के पास ही था। सभी लोग थके हुए थे तो हम लोग अपने अपने रूम्स गए और फ्रेशन अप हुए। फिर हम लोग को भूख भी बहुत लग रहा था तो सीधा डिनर करने चले गए। खाना रिजॉर्ट में नहीं मिलता है। रिजॉर्ट के पास एक होम स्टे है, मेयर होम स्टे। उसी में जाकर खाना खाना होता है। ये रिजॉर्ट मेयर होम स्टे का ही एक पार्ट है। आज का सफ़र बहुत लंबा था। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपको मैं मन से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तब तक के लिए be happy, healthy and rich. Bye.